हे गाइस व्हाट्सअप आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद एआई एंड एमएल में हम क्या क्या पढ़ाई करते हैं, सारा सब्जेक्ट। और मैं आपको बताऊंगा कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसमें जिन जिन सब्जेक्ट को पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम आता है। तो हम पहले चलते हैं जहाँ पर मुझे इसे आपको दिखाना है ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। आई होप सो आप देख पा रहे होंगे चीज़ों को। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जो मैंने सिलेबस यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये है जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, JNTU। उनका ये सिलेबस है, AI एंड ML का सिलेबस। ये क्यों आपको बता रहा हूँ, बिकॉज जहाँ से आप पढ़ाई करेंगे उधर आपका जो सिलेबस होगा, पॉसिबिलिटी है थोड़ा इधर उधर हो, सब्जेक्ट भी कुछ अलग अलग हो सकता है। बट 90% चीजें मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का चेक करा हुआ है, लगभग सेम होता है। टॉपिक्स भी 90% सेम होता है, एक दूसरे से कॉपी पेस्ट मारते हैं, अगर मैं आपको देसी भाषा में बोलूँ तो। बिकॉज मैंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रखा है, तो मेरा HOD इंडिया से पढ़े थे, प्लस वो UK से पढ़ के आए थे। तो उन्होंने ही मेरे को सिखाया था, दिख बताया बताया भी था कहाँ से क्या लोग कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने इसको वेरीफाई भी करा, उन्होंने सही बताया था। बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एक नाम है जगह UK में, उधर से वो MS करे थे, उसका PhD करे थे, तो डेफिनेटली बंदे में नॉलेज और एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, कुछ सीखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अब। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड ईयर से मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है। फर्स्ट ईयर का जो पढ़ाई होता है ना, सेमेस्टर वाइज होता है, राइट? क्या आ गया? हाँ, सेमेस्टर वाइज होता है। तो सेमेस्टर वाइज जो होता है उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। दोनों सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आप किसी ब्रांच से पढ़ें, ब्रांच कोई भी हो, दोनों सेमेस्टर लगभग सिमिलर होगा। लगभग क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कहीं कहीं थोड़ा बहुत अलग होता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने देखा है अब तक, बिकॉज मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है। लाइक RTU में, MDU में, यूनिवर्सिटी में, उसके बाकी जहाँ पर पढ़ाया राइट, वो सब जगह पर लगभग सेम है। RGV मैंने देखा हुआ है, तो लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास जो मैं आपको बताऊंगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फाउंडेशंस है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पाइथन प्रोग्रामिंग है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है। DS लैब है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैब है, और जेंडर सैनिटाइजेशन लैब है। तो अगर मैं बात करूं इन सब्जेक्ट में, आपको जो थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, ये 2 सब्जेक्ट में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डेटा स्ट्रक्चर, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। बाकी इनमें इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। कुआ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है जिनको, जिनके टीचर अच्छे नहीं होते हैं, अदरवाइज बच्चे निकाल लेते हैं बढ़िया से, अच्छे मार्क्स आता है कुआ में, देखा मैंने बहुत सारे को। ठीक है। तो मेनली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दो, डिस्क्रीट एंड डेटा स्ट्रक्चर, 2 सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और बोलेंगे सर डिफिकल्टी लेवल बताओ। भाई देखो, अगर आप डेली पढ़ेंगे कॉलेज में जाके, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। और DS जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना है, और डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा ना। DS, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, काफी इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 2 मतलब फोर्थ सेमेस्टर, अगर मैं ऐसे बोलूंगा, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा थ्योरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, डेटाबेस DBMS है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। ये आपका हो गया 5 सब्जेक्ट। इनमें से अगर डिफिकल्ट से बोलूंगा तो थोड़ा सा मैं देखा हूँ, बाकी से बहुत से बच्चे बोलते हैं ऑटोमेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाकी ये सब आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, बढ़िया से आप कर लेंगे। ठीक है। और थियोरेटिकल सब्जेक्ट पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, काफी अच्छा सब्जेक्ट होने रहा है। मुझे भी बिलीव लगता है ये बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट सिलेबस है, मैं क्या करूंगा, इनका PDF मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको पूरा मजा, मतलब बढ़िया से आप देख पाओ हर चीज, राइट? यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस इजीली। ठीक है। और यू कैन वीडियोस देख रहे हैं, मतलब मेरा बोलने का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस में है। और मैं तो चाहूँगा आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे या फिर करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप जरूर उनको बोलिए कि हमें प्रोवाइड करिए AIML का सिलेबस क्या है, हमें देखना है। आपको प्रोवाइड कर सकते हो।
अब बात करते हैं थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। फिर थर्ड फोर्थ सेमेस्टर हम देख चुके हैं। ये जो सेमेस्टर आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट बता रहा है, ये होगा फिफ्थ सेमेस्टर, बिकॉज थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर बता रहा है। तो यहाँ पर डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंपाइलर डिजाइन है, प्रोफेशनल इलेक्टिव 1, प्रोफेशनल इलेक्टिव 2, ये कौन कौन सा होगा मैं आपको दिखाऊंगा। उसका लैब है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ये काफ़ी अच्छा है, और ये नए तरह के सिलेबस में ऐड कर रहे हैं, तो आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं सोच रहा हूँ इसको पढ़ लूँ एक बार, बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो आगे देखता हूँ इसके ऊपर पढ़ाई करना नहीं करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देखेंगे। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 में से निकल सकता है, अभी देखेंगे कौन कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक बार, साइलेंटली देखे होंगे पूरा मशीन लर्निंग एक सब्जेक्ट डाल दिया आपका इस फिफ्थ सेमेस्टर में। सिक्स सेमेस्टर देखते हैं, एआई डेवऑप्स, ये काफ़ी अच्छा है डेवऑप्स, इसी पर पूरा बवाल है, बहुत अच्छा सिलेबस मिलता है। एआई का सब्जेक्ट डाल दिया, नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी एआई के ही पार्ट है, प्रोफेशनल इलेक्टिव 3 एंड ओपन इलेक्टिव 1, उसका लैब एनवायरमेंटल साइंस। काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट डाले हुए हैं, बहुत अच्छा सिलेबस बना है। न्यूरल नेटवर्क्स फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवन्थ न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, काफ़ी अच्छा, ये भी एआई का पार्ट है। एनफोर्समेंट लर्निंग, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। उसके बाद तीन और सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट स्टेज 1, पहला प्रोजेक्ट होगा आपका, सेमिनार होगा कोई टॉपिक पर शायद, वो डिपेंड करता है, अलग अलग करते हैं लोग। उसके बाद प्रोजेक्ट स्टेज 2, इलेक्टिव 3, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल इलेक्टिव एंड 6 नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं इलेक्टिव 1, इलेक्टिव प्रोफेशनल इलेक्टिव 1 ग्राफ थ्योरी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, वेब प्रोग्रामिंग, इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स। इनमें से सबसे सारा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपका ये, मैं बोलूँगा इमेज प्रोसेसिंग हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आराम से निकाल लेते हैं लोग। प्रोफेशनल इलेक्टिव 2, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, पैटर्न रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स, डेटा वेयरहाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। में से कोई एक सब्जेक्ट देंगे आपको, वो कॉलेज पर है या फिर जहाँ पढ़ाई करें उस पर है, कौन सा चूज करता है। प्रोफेशनल इलेक्टिव 3, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, डेटा माइनिंग, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को देखा है इसको ऑप्ट करते हुए, मेरे पास भी एक है, मैं पूछा था क्या है, तो उन्होंने बोला था क्रिप्टोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद कोर्स इन आपका P3, प्रोफेशनल इलेक्टिव 3 एंड फोर्थ लैब मस्ट बी ओके ठीक। उसके बाद PE फोर्थ में क्वांटम कंप्यूटिंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेम थ्योरी एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, में से सारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। PE5 सोशल नेटवर्क एनालिसिस, फेडरल मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेलिटी, AR एंड VR, काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ चल रहा है इस फील्ड का, खास करके आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। आप देखते हैं ना जो मूवीज़ में मूवी देखने जाते हैं, ये बहुत AR खास करके बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। वेब सिक्योरिटी, एडहॉक एंड सेंसर नेटवर्क्स, प्रोफेशनल एक्टिव 6, स्पीच एंड वीडियो प्रोसेसिंग, रोबोटिक प्रोसेसिंग, प्रोसेस ऑटोमेशन, रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स, कंज्यूगेटिव कंप्यूटिंग एंड सिस्टमेटिक वेब्स। ठीक है, ये आपका 6 प्रोफेशनल इलेक्टिव है। ओपन इलेक्टिव यहाँ पर तो डाला नहीं है, पता नहीं क्यों, ओपन इलेक्टिव डालना चाहिए था। यहाँ पर होगा, वो ओपन इलेक्टिव में क्या होता है आपका, थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, मेनली थियोरेटिकल सब्जेक्ट डाला है था ओपन इलेक्टिव में। मेनली मैं देखा मैनेजमेंट सब्जेक्ट डालते हैं बहुत जगह पर, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह डालते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, अगर मिल जाएगा तो शायद आपको बेनिफिट मिल जाए। सिस्टमेटिक वेब नहीं, ओपन इलेक्टिव यहाँ पर डाला नहीं है, पता नहीं क्यों, डालना चाहिए था, बट जो भी है वो सिलेबस अकॉर्डिंग डाल देंगे, वो अपना जहाँ जहाँ पढ़ाई करेंगे, बट यहाँ पर मेनली थियोरेटिकल होता है। तो 95% लगभग आपने कब हमने कवर कर लिया कि AI और ML में क्या सिलेबस होता है, क्या सब्जेक्ट है, क्या डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं 5-7, ठीक है, और सच बताऊं तो 5-7 डिफिकल्ट सब्जेक्ट हर ब्रांच में होता है, बिकॉज में मैकेनिकल तो मैं खुद किया है, CS से अच्छा मैंने मतलब मेरा कनेक्शन है, और इलेक्ट्रिकल का भी कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, इसी के डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये AI ML का बेसिकली है। अगर मैं बात करूं AI ML, पर्टिकुलरली AI ML से रिलेटेड कितने सारे पढ़ते हैं आप, मतलब उसी पे देखिए, अगर इनडायरेक्टली तो सारा है। इनडायरेक्टली कोई बचा नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्टली सारा है आपका, नथिंग इज लेफ्ट। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये तो सारे पढ़ते हैं।
यहाँ पर देखेंगे तो एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो अगर चूज करते हैं, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर हो गया, तीन यहाँ पर हो गया, तीन 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 तीन, चार हो गया, पांच हो गया। पांच सब्जेक्ट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, 65 दिख रहा है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डेटा साइंस का लेता तो AI ML का ही है, 6 बोल सकते हो। एंड ये भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, 7 बोल सकते हो। IoT टाइम ये भी उससे रिलेशन है, 8 बोल सकते हो। ये नहीं, उसका रिलेशन खास नहीं है इसके साथ। ये रिलेशन है उसका, 9 बोल सकते हो। हाँ, उससे रिलेशन है बोल सकते हो 10। 10 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, लगभग डायरेक्टली इन्वॉल्व है AI ML के साथ। बाकी टोटल सब्जेक्ट आपने देख लिया होगा कितना है। इसमें 4 2 6 7, 7 सब्जेक्ट्स है थर्ड सेमेस्टर में। 4 3, 4 2 6 के 7, उसके बाद 3 4 5 6, 13, 13 3 2 5, 13 5 कितना होता है 18, 3 2 5 18, 18। उसके बाद ये हो गया आपका 3 21, और इधर कितने हैं 21, इधर है 4 5 6, 21 से कितना होता है 27। ये थर्ड सेमेस्टर नहीं था, ये फिफ्थ था। 27 27, 3 2 5 कितना हो गया 32, 32, और उधर लगभग 12 पढ़ोगे तो वो 44 सेट के आसपास पढ़ोगे आप। और लैब्स होंगे लगभग आपका 4 8 8 3 24, 24 के आसपास लैब होगा, 20 से 24 के आसपास लैब्स होंगे। ये आप पढ़ने वाले हैं 4 साल में, लेकिन ऐसा नहीं 2 दिन में पढ़ोगे आप। ठीक है, आई होप सब कुछ नया चीज पता लगा इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा ब्रांच का मैं ऐसे थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाऊं बताइएगा नीचे कमेंट में। थैंक यू।